लेकिन संसार का आपको प्रकृति का नियम आपको देख सकते हैं कितने आपको खूबसूरत बनाया गया है। लेकिन हमारे समाज में हर कुछ एक्सेप्टेबल है, लेकिन एक ऐसे समाज से जो आती हैं जिनको एक्सेप्टेबल नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे सोच लिए कि एक ट्रांसजेंडर से शादी कर लेंगे और हमारे जो समाज है जो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। देखिए, जेंडर देख के तो प्यार नहीं हो सकता। प्यार तो कभी भी किसी से भी हो जाता है। तो हमने जो किया है सोच समझ के किया है। और 1.5 साल से हम लोग की लव स्टोरी है। हम लोग इंस्टाग्राम से मिले थे, फिर आगे हमारी कंटिन्यू सब कुछ रही। आज हमने 25 जून 2023 को हमने शादी की। बाकी अब जो भी हैं आप सबके सामने हैं रिश्ते, क्योंकि धीरे धीरे हमारी खराब बहुत ज़्यादा होती जा अच्छा, रही है। उनके डिमांड बच्चे होंगे, बच्चे कहाँ से इनको आपको दे पाइएगा, कैसे वंश बढ़ेगा उनको, सवाल यहाँ पर उठती है। ओके, बिल्कुल। औरत कोई बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री नहीं है, तो पहले तो समाज को ये भी समझना होगा। अगर इनकी शादी किसी औरत से करवा दी जाती है, कल को उनको बच्चा नहीं होता, बच्चा होता मर जाता है, कभी माँ नहीं बन पाएंगी, तो क्या वो औरत नहीं है? फिर रोड पे ताली बजाते हैं तो भी प्रॉब्लम आपको ही होती है। और जब आपकी आज समाज की ट्रांसजेंडर समाज की मुख्य धारा से जुड़ के आपके समाज में रहना चाहते हैं तो भी प्रॉब्लम आपको ही है। क्वेश्चन तो आपको है कि आपको किसी भी रूप में आपको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है ये प्रॉब्लम से। आपको आज ऐसे कपल से मिलाने जा रहा हूँ जो काफ़ी आपको चर्चाएं में इन दिनों है दोस्तों। लेकिन संसार का आपको प्रकृति का नियम आपको देख सकते हैं कितने आपको खूबसूरत बनाया गया है। लेकिन हमारे समाज में हर कुछ एक्सेप्टेबल है, लेकिन एक ऐसे समाज से जो आती हैं जिनको एक्सेप्टेबल नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो इनसे आपको मिलाने जा रहा हूँ। आपका पहले नाम क्या है? मेरा नाम अद्विका चौधरी है, मैं एक ट्रांस महिला हूँ। अच्छा, ट्रांस महिला हैं, लेकिन आपको दर दर जो आपको रोडों पर भटकती हैं, लेकिन अवश्य महिला में से नहीं है, एजुकेटेड हैं, शिक्षित हैं और बेल आपको देख सकते हैं अच्छे परिवार से भी आते हैं। आप थोड़ी सी अपने कहाँ से हैं ये आप मेरे चैनल पर बता दें। मैं दरभंगा से बिलोंग करती हूँ, दरभंगा बिहार से। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। एक कब से आपको लव स्टोरी का ये शुरुआत हुआ था? पिछले 1.5 साल से हम लोग की लव स्टोरी है। हम लोग इंस्टाग्राम से मिले थे, फिर आगे हमारी कंटिन्यू सब कुछ रही। आज हमने 25 जून 2023 को हमने शादी की। बाकी अब जो भी हैं आप सबके सामने हैं। आप भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रवि कुमार है। अच्छा, रवि कुमार है। हाँ जी। आप कैसे सोच लिए कि एक ट्रांसजेंडर से शादी कर लेंगे और हमारे जो समाज है जो उसे एक्सेप्ट कर लेगा? देखिए, जेंडर देख के तो प्यार नहीं हो सकता। प्यार तो कभी भी किसी से भी हो जाता है। तो हमने जो किया है सोच समझ के किया है। और समाज को भी अपना धारणा बदलना पड़ेगा और समाज को भी आगे आना पड़ेगा। हम एक स्टेप बढ़ाते हैं तो समाज को भी 2 स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। और जो भी है उसे समझना पड़ेगा कि हाँ, ट्रांसजेंडर कहाँ से आती है, जहाँ से हम जन्म लेते हैं वही माँ के कोख से ये भी आती हैं। तो समाज को भी समझना पड़ेगा ये सब कि ये सब चीज़ें एक्सेप्ट करनी होगी। अच्छा, पापा अभी क्या बोल रहे हैं? पापा एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये जोड़ी को? देखिए, मेरे पिताजी से बात होती थी और मेरे पिताजी इनसे बात भी करते थे। कोई बात छुपी नहीं थी। फ्रॉम द फर्स्ट डे अपने हमने फादर को बताया था तो मेरे फादर इनसे बात भी करते थे। मेरे फादर ने इनसे पूछा कि आपने सर्जरी कराई है, तो उन्होंने बोला हाँ। उसके बाद मेरे फादर ने बोला कि तुमसे ही शादी होगी रवि की, तुम मेरे घर की बहू हो और बेटी हो। और उसके बाद इनसे 2-2 3-3 घंटा बात करते थे। ना जाने फिर क्या हुआ, मेरे भाई के द्वारा क्या समझाएं। उसके बाद मेरे पिताजी इनसे बात करना छोड़ दिए, क्योंकि मेरे पिताजी से ज़्यादा मेरे बड़े भाई की चलती है। इसीलिए आज हम यहाँ हैं, क्योंकि मेरे पिताजी समझने की कोशिश भी करते थे, लेकिन मेरे बड़े भाई द्वारा नहीं हो सकता। मुश्किल है ये, क्योंकि वो समझते हैं, क्योंकि हम उस घर में रहे हैं और मुझे पता है। और हम 24 तारीख को गए भी थे। तो हम देखें कि मेरे पिताजी एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनसे बेटा जब ऐसा हो जाता है तो पिताजी एक्सेप्ट करना फिर छोड़ देते हैं। वो मजबूरी उनके कारण है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप शादी किए हैं, कैसे आप बच्चा कर सकते हैं? कैसे ये सब कर सकते, कैसे आप लाइएगा? अब एक पिताजी पालते हैं, पोसते हैं, आप कहाँ से लाइएगा? ये सवाल आपको उठती है, ये सवाल उठते हैं कहाँ से आप लाइएगा? देखिए, शादी क्योंकि और उनको भी शौक़ है, आपको पाले हैं, पोसे हैं, इतना बड़ा किए। हाँ जी, देखिए, कोई शादी और बच्चे से ये तो कोई ये नहीं है। हम अडॉप्ट भी कर सकते हैं। और जो महिलाएं हैं, जब बच्चा नहीं होता है तो क्या वो अडॉप्ट नहीं करती? ये तो सिंपल सी चीज़ है कि हम अडॉप्ट भी कर सकते हैं। कचरे के ढेर में वही बच्चे जब फेंके हुए रहते तो वो कहाँ के बच्चे रहते हैं, वहाँ की कोंखी से रहते हैं। तो हम उन्हें अडॉप्ट करेंगे और जो समाज है उसकी
बदलेंगे चीज़। लेकिन एक समाज में आपको अभी चल रहा है, बिहार में आप किए हैं, आप वाकई में आप काबिल तारीफ़ है, आप हम लोग भी सपोर्ट करें। लेकिन जो समाज का जो आपको विचार है, जो आप बदलने के लिए चले हैं, लेकिन उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए आप पहले कितने मजबूत हैं, ये हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, हम तो बहुत मजबूत हैं, ठीक है। हम मजबूत नहीं रहते तो हम यहाँ आज खड़े नहीं रहते। और कौन सी समाज की बात करते हैं जो आए दिन रेप होते हैं। साक्षी मर्डर केस में देख लीजिए, जब रोड पे लोग चल रहे थे तो एक भी इंसान नहीं खड़ा था, तो कौन सी हम समाज की बात करें। और मैम आप कैसे कर लिए, आपका जो इनसे कैसे लगाव हुआ, ये बता। सर लगाव तो एक कुत्ते से भी आदमी को हो जाता है, शायद मैं कुत्ते से थोड़ी सी मेरी उस पर आस्थान होगी। और मैं तो एक इंसान हूँ, जैसे आप इंसान हैं, तो फिर हमसे लगाव वाला क्यों नहीं हो सकती है। अब किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो शायद उनको डाइजेस्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ चीज़ें नई नई अभी यहाँ लड़का लड़के से शादी करते हैं, लड़कियाँ लड़कियाँ से शादी करती हैं। और मैं तो फिर भी एक ट्रांसफॉर्म करवा चुकी हूँ, मैं एक महिला बन चुकी हूँ। फिर इन्होंने मेरे से शादी किया तो क्या गुनाह किया। जब ट्रांसजेंडर आपसे भीख मांगते हैं रोड पे, ताली बजाते हैं, तो भी प्रॉब्लम आपको ही होती है। और जब आपकी आज समाज के ट्रांसजेंडर समाज की मुख्य धारा से जुड़ के आपके समाज में रहना चाहते हैं, तो भी प्रॉब्लम आपको ही है। क्वेश्चन तो आपको है कि आपको किसी भी रूप में आपको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है ये प्रॉब्लम। सर आपकी हैं, मेरी नहीं। हम एक कदम आगे हम चल रहे हैं, एक कदम आप चले, हम मिलकर नए समाज के निर्माण करें। अब हमें इसकी आवश्यकता है, क्योंकि आज हम ऐसी जगह पे खड़े जहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं है। आखिर आप जो इनके पिताजी के क्या बोलिएगा। इनके पिताजी तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और उनकी तो मुझे तो उनकी सोच पे शर्म आ रही है। बट मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से यही बोलना चाहूँगी कि उनको सामने आके और चीज़ों को हाथ बढ़ा के एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें एक्सेप्ट करने से, अच्छे करने से उन्हीं के रिश्ते अच्छे होंगे। रिश्ते क्योंकि धीरे धीरे हमारी खराब बहुत ज़्यादा होती जा रही अच्छा, है। उनके डिमांड बच्चे होंगे, बच्चे कहाँ से इनको आपको दे पाइएगा, कैसे वंश बढ़ेगा, उनको सवाल यहाँ पर उठती है। ओके, बिल्कुल। औरत कोई बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री नहीं है, तो पहले तो समाज को ये भी समझना होगा। अगर इनकी शादी किसी औरत से करवा दी जाती है, कल को उनको बच्चा नहीं होता, बच्चा होता मर जाता है, कभी माँ नहीं बन पाएंगी, तो क्या वो औरत नहीं है। फिर तो उनको भी तलाक दे के दूसरी शादी कर दिया जाएगा। उनको भी नहीं होता, क्या फिर तीसरी शादी करवाएंगे। तो बच्चा पैदा करना शादी का मकसद नहीं है, या बच्चा पैदा करने की औरत कोई फैक्ट्री नहीं है। वैसे बहुत सारी महिलाएँ हैं जो बच्चा पैदा करने के बाद उसको नाले और गटर में भी डाल देते हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये आपको दोनों कपल हैं, काफ़ी आपको परेशान अभी हैं, काफ़ी दुख भरी कहानी है, आपको दर दर भटक रहे हैं, आप लोग की सहायता की ज़रूरत है दोस्तों। और क्या बोलिएगा आप लास्ट में पिताजी को। देखिए, हम पिताजी को ये कहना चाहेंगे कि जब एक्सेप्ट कर लेते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लिखित देना पड़ेगा उनको, क्योंकि मेरा खुद का घर है, खुद का अपार्टमेंट है, तो एक ना एक दिन तो हमें उस घर में जाना ही होगा। लेकिन वो मुझे एक्सेप्ट करते तो लिखित में देने, तो हम फिर कोर्ट में जाएंगे, और फिर उससे पहले हम धरना पे बैठेंगे अपने घर के पास। घर के पास धरना पर बैठिए। हाँ जी। तो आपको कितने दिनों में आपको लगता है कि आपको चेंज हो जाएगा उनका मेंटलिटी, क्योंकि बच्चे से आप रहे हैं। देखिए, चेंज तो होना पड़ेगा, ठीक है ना। चेंज होने के लिए टाइम लगता है, लेकिन उन्हें भी हमने 1.5 साल टाइम दिया, लेकिन 1.5 साल बहुत होता है। उनको समझ जाना चाहिए। अब वो नहीं समझ रहे तो हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा और धरना प्रदर्शन करेंगे। और सही है दोस्तों, क्योंकि आजकल ऐसा छिया लेदर आपको फैली हुई है फेसबुक पर, कभी यहाँ हो गया, कभी ये चीज़ हो गया, कभी इधर प्यार छूट गया, कभी इधर। लेकिन ये दोनों एक सच्चे प्यार कर रहे हैं, इनको आप रुकावट कर रहे हैं, ये कहाँ के अन्याय है। आप एक सच्चे प्यार को आपको समझिए और साथ दीजिए। और मैं यही लास्ट में बोलूँगा, और जो दर्शकों जो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो। तब तक के लिए देखते रहिए अरबियन हिंदुस्तान दोस्तों।